जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। राधे राधे। आप सभी भक्तजनों ने मातृ दिवस अर्थात इंग्लिश में मदर्स डे 11 तारीख को किया। इस पर एक विशेष चिंतन है जो आप इत्मीनान पूर्वक इस पूरे वीडियो को सुनेंगे, मेरे इस संवाद को, इस भाव को समझेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि मातृ दिवस एक ही दिन का नहीं, पूरा 365 दिन का होना चाहिए, पूरे वर्ष भर होना चाहिए। इसको और लंबा हम खींचे, एक ही दिन केवल फोटो और सेल्फी लेकर ना रहें। हमें मातृ दिवस के लिए विशेष ये विचार करना है कि हमारे माता पिता ने हमें 20-25 साल तक पूरा परवरिश की, हमारे पे खर्चा किया, पढ़ाया लिखाया, सब ये आप जानते ही हैं। ठीक, हमें उसमें विशेष एक करना है कि हमें हमारी अब ये जिम्मेदारी है कि माता पिता ने अपना फर्ज निभा दिया, अब हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करने की। वो हमसे अपने लिए, यात्रा के लिए, दान पुण्य के लिए पैसे मांगने से पहले ही आप उन्हें उनके लिए खर्च दें और उन्हें अपने व्यापार की, घर की समस्याओं की कोई टेंशन उन्हें ना दें, जॉब की, नौकरी की कोई टेंशन ना दें, कोई मानसिक तनाव नहीं, कोई शारीरिक तनाव नहीं और कोई किसी तरह की चिंता नहीं। उनको यही कहें कि आप निश्चिंत पूर्वक भगवत भजन कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए, सेवा सुमरण कीजिए। जो पुत्र और पुत्री अपने पैरों पर खड़े हैं, जॉब, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, दुकान कर रहे हैं, वो अपने माता पिता से यही प्रार्थना करें, यही बार बार कहें कि आपके पास जो जमा पूंजी थोड़ी बहुत है भी, उसे आप अपने लिए ही रखें, उसे हमारे पर, पोता पोती के लिए, बेटा बेटी के लिए खर्च ना करें। उसे आप उस जमा पूंजी को अपने बुढ़ापे के खर्च के लिए, अपनी तीर्थ यात्रा के लिए रखें और प्रत्येक महीने में माता पिता के खर्चे के लिए स्वयं अपना आप दें, उन्हें मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में और इतिहासों में आप जानते हैं, प्रभु श्री राम माता पिता के आदेश से वनवास चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता जी से कहा, देवकी माता जी से कहा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे 6 पुत्र मुझे ला के दो। भगवान श्री कृष्ण 6 पुत्र लेके आए। महात्मा बुद्ध की माँ महामाया ने महात्मा बुद्ध से दीक्षा ली थी। आज बुद्ध पूर्णिमा है, 12 मई सन 2025 आज बुद्ध पूर्णिमा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने माँ की मुक्ति के लिए यत्न किया। सभी संत महात्मा माँ के ऋणी होते हैं। संत ऋण उतारते हैं भजन करके, और जब माता पिता को पुत्र की आवश्यकता होती है तब वे सेवा करके ऋण उतारते हैं। तो सभी पुत्र और पुत्री दोनों पर माता पिता का ऋण होता है। इसलिए हर एक पुत्र का ये धर्म बनता है कि हर एक पुत्री का ये धर्म बनता है कि वह अपने माता पिता को कोई आर्थिक टेंशन, बीमारी की टेंशन, घर की कलेश की टेंशन और घर के व्यापारों और अपने व्यापार बिजनेस की टेंशन, कोई ऐसी टेंशन ना दे, और बल्कि उनसे जाकर पूछे कि आपको कहीं तीर्थ यात्रा करनी है, कहीं कथा करानी है, कहीं दान पुण्य करना है, कहीं गौदान करनी है, गौग्रास देना है, तो आप बताएं, जो आपकी इच्छा हो। कभी पास उनकर बैठकर उनसे पूछें, आज क्या खाने की इच्छा है। वस्त्रों के बारे में पूछिए और उनके बिना मांगे ही उनके लिए खर्चे के लिए दें। याद कीजिए, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो उन्होंने कभी अपने व्यापार की, घर की, कपड़े की कोई टेंशन आपको कभी नहीं दी। इसलिए अपने पुत्र और पुत्री धर्म का फर्ज निभाएं। मेरी दृष्टि में ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने अपने पिता की खुद अपने हाथों से मालिश की है।
ऐसे हैं। ऐसी एक पुत्री है जो अपनी माता जी की कई सालों से बेड पे हैं, वो कई सालों से उनकी सेवा कर रही है। बेटों ने जवाब दे दिया तो बेटी ने अपनी ससुराल में रखकर अपने हाथों से उनकी नहलाना धुलाना सारी सेवा कर रही है। देखिए, एक बात पक्की है, ध्यान से सुनेंगे, कि आप घर में अस्वस्थ माँ को छोड़कर, परेशान माँ को छोड़कर और वैष्णो देवी जी की यात्रा करेंगे तो वैष्णो देवी माँ कभी प्रसन्न नहीं होगी। वैष्णो देवी माँ को प्रसन्न करने जा रहे हैं और घर की माँ तकलीफ में है, मानसिक तकलीफ में है, शारीरिक तकलीफ में है। आप घर में माता पिता को कष्ट देकर उनकी उपेक्षा करके मनमानी अपने पत्नी और उनको बच्चों को लेकर वृंदावन आ गए हैं। क्या वृंदावन में बांके बिहारी जी प्रसन्न होंगे? जो बांके बिहारी जी माँ यशोदा को प्रसन्न करने के लिए क्रीड़ाएं करते थे, जो बांके बिहारी देव की माता के 6 पुत्रों को ला कर दिया उन्होंने, क्या ऐसे प्रसन्न होंगे? जड़ भरत जी की बलि चढ़ाई जा रही थी, कथा आपने सुनी होगी, माँ काली को प्रसन्न करने के लिए। पर माँ काली ने जड़ भरत जी को बचाया और जो बलि देने वाले थे उनका ही वध कर दिया। भक्त कभी भी किसी को कष्ट नहीं देता। भक्त का काम है सुख देना, सेवा करना, सबकी सेवा करना, सबकी सेवा करना जितना उससे हो सके। तो सर्वप्रथम घर में माता पिता की सेवा शुरू कर दें, चाहे वो आपसे कड़वा बोलें, कैसा बोलें, पर आप करें, उनके बिना मांगे उन्हें खर्चा दें। ये मातृ दिवस है, ये है मदर्स डे। केवल फोटो खिंचाने से और केक काटने से एक दिन से नहीं बात बनेगी। माँ ने हमें 20-25 साल प्रेम दिया है। इस शरीर की जन्म देने वाली माँ विराजमान है। आज इन्होंने हमें आज्ञा दी, साहस दिया, तभी इस भगवत पथ पर हम चल पाए। पूज्य सद्गुरुदेव जैसे बुद्ध हमें मिले। पूज्य सद्गुरुदेव का आप दर्शन करेंगे। ऐसे बुद्ध सद्गुरुदेव हमें मिले जिन्होंने हमें भगवान लक्ष्मी नारायण की शरणागति दी और ऐसा दिव्य मंत्र दिया जो हम जीवन में इस साधना के पथ पर चल पाए। इसलिए जो सद्गुरु हमें प्राप्त हैं, उनका, जिनका शरीर विद्यमान है, उनका सदुपयोग कर लो। गुरु की वाणी को ही हृदय में धारण करना और गुरु की वाणी से ही आचरण करना, ये ही सदशिष्य का नियम है। शिष्य अधिकारी होता है गुरु की आध्यात्मिक शक्तियों का, ना कि संपत्ति का। जो शिष्य गुरु से पैसा धन दौलत चाहता है और जो पुत्र बुजुर्ग माँ बाप से, जिन्होंने उन्हें लायक बना दिया है, तैयार कर दिया है, उनसे जो पैसा चाहता है, तो फिर वो उस पुत्र की उन्नति नहीं हो पाती। जो जीवन भर अपना मांगता ही रहता है, पैसे मांगता ही रहता है, पैसे मांगता ही रहता है, तो वो मांगता ही रहता है। फिर नहीं, उसे हृदय में ये धारण करना है कि नहीं, अब मैं शादीशुदा हूँ, पैरों पे खड़ा हूँ और अपना बढ़िया कमा रहा हूँ, ठीक है, जितना भी कमा रहा हूँ मैं, पर अब मैं माता पिता से कुछ नहीं मांगूंगा। हमने जीवन में यही धारण किया है कि अब जितना हमें मिल गया है वो ठीक है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हमने माता जी से कहा कि आप अब हमारे खाने पीने रहने की, खर्चे की कोई चिंता ना करें, क्योंकि हमारी चिंता मेरे नारायण, मेरे सद्गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक पुत्र को चाहिए कि अपने बुजुर्ग माता पिता को स्वतंत्रता दे दे, भजन की, तीर्थ यात्रा की, सत्संग की, दान पुण्य की। ये असल में होगा मातृ दिवस। और दूसरी बात, कोई टेंशन उन्हें ना दे। घर में आर्थिक तंगी की, कोई कलेश की, कोई हारी बीमारी की, किसी की नहीं। कोई उनसे चर्चा ही ना करे, बल्कि और उसको छुपा जाए। और माता पिता को क्या चाहिए
कि बच्चों को बार बार टोके नहीं। अपने छोटे नाती पोते बच्चों को बार बार ना टोके। अगर बच्चे और नाती पोते बड़े हो गए, बेटा शादीशुदा बड़ा हो गया, बड़ा है, तो बार बार ना टोके। टोकने से उन्हें तकलीफ होती है। कोई आपको बार बार टोके तो तकलीफ नहीं होगी, ठीक उसी प्रकार उन्हें भी तकलीफ होती है। छोटी मोटी गलतियां सबसे होती रहती हैं। हाँ, कोई बड़ी गलती हो उससे पहले उसे सतर्क कर दे, फिर टोके, फिर समझाए प्यार से। इसलिए आप सब मेरे साथ, आप सब मेरा आप सब से अनुरोध है कि आप सब इस बात पर गौर करेंगे, क्योंकि हमारे तीर्थ यात्रा का और हमारे दान पुण्य का और हमारे भजन का तभी सर्वश्रेष्ठ फल है कि जब हम माता पिता को कष्ट ना दें। उनसे आज्ञा लेकर के, आपकी आज्ञा हो तो मैं वृंदावन दर्शन कर आऊँ, हरिद्वार, और आप उनसे कहें कि आज एकादशी है, हमारे लिए गरम पूड़ी सब्जी हलवा ये सब बनाइए। फिर कैसी एकादशी? बेड पे ही आप भोजन मांग रहे हैं, बेड पे ही आप पानी मांग रहे हैं, और आप खुद युवा हैं, मेहनती हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी उनसे करा रहे हैं। वो मोहवश ममतावश माँ कुछ नहीं कहती। देखिए, जो हाउस वाइफ माता जी हैं, जो घर में गृहिणी माँ है, उसने कितने सालों तक बिना कोई तनख्वाह, बिना किसी पैसे के, बिना कोई लोभ लालच के आपकी सेवा करती रही। और कभी आपसे कोई चीज़ मांग लेती है कि मेरा मन है वहाँ जाने का, या मेरा मन है वो दान पुण्य कुछ करने का, तो आप बहुत प्रश्न कर लेते हैं, कैसे, क्यों, क्या ज़रूरी है, अभी करना, अभी मेरे पास है नहीं, अभी मेरा हाथ टाइट है, अभी ये दिक्कत है, अभी वो दिक्कत है। मेरी इन बातें का विचार कीजिए। वो नहीं पूछती थी जब आप स्कूल के लिए पैसे मांगते थे, जब आप एनुअल पार्टी के लिए पैसे मांगते थे, कहीं आप घूमने जा रहे हैं तो तब नहीं पूछती थी, तब पिता से लेकर चुपके से दे देती थी। उन हाउस वाइफों की, उस माँ की जिसने घर में रहकर आपकी हर प्रकार की सेवा की, क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि आप उनके लिए बिना मांगे ही उन्हें खर्चा दें, 1000 2000 उनके हाथों में दें के लिए लीजिए, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ कीजिए, खर्च कीजिए। ये है मदर्स डे, ये है मातृ दिवस। ठीक, बुद्ध की माँ, आज बुद्ध की माँ जब बुद्ध से दीक्षा लेने आई तो बुद्ध का नियम था कि वो किसी माता बहनों को दीक्षा नहीं देते थे, पर जब उन्होंने देखा कि माँ के पैर लहूलुहान हैं, अपने राज्य से चलकर पैदल आई हैं, तो उन्होंने उनको दीक्षा दी, शिक्षा दी और उस मुक्ति के पथ पर चलाया। भागवत में कपिल मुनि ने अपनी माँ को उपदेश दिया, मोक्ष का मार्ग दिया, सांख्य योग बताया। इसलिए हर पुत्र और पुत्री का ये धर्म है कि वह माता को कष्ट ना देकर उन्हें सुख दे, उन्हें सुविधा दे। तब आप उन्हें सुख सुविधा देकर, उन्हें प्रसन्न करके तब आप तीर्थ यात्रा में जाएंगे कहीं भी, तो वह वहाँ उस तीर्थ यात्रा के देवता देवी, माँ वैष्णो देवी, माँ कालिका, बांके बिहारी जी, बद्रीनाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे। आपको ज्ञात हो कि बद्रीनाथ भगवान ने अपने माता पिता का मंदिर कहाँ है? उनसे आगे है। पिता धर्म और माता का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनका मंदिर उनसे आगे है। पहले बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है और फिर उसके बाद आगे है बद्रीनाथ भगवान के माता पिता का मंदिर है। इतनी महत्व है। माता पिता अपनी मर्यादा में हैं, आप भी अपनी मर्यादा में रहिए, और मर्यादा में रहकर ही हम उनकी सेवा करेंगे तो वो जो मातृ ऋण, पितृ ऋण हमारे ऊपर है, माता पिता ऋण है, देव ऋण है, पितृ ऋण है, ये सब ऋण हमें चुकाने हैं। ठीक,
मलोक पीठाधीश्वर महंत राजेंद्र दास जी महाराज, उन्होंने स्वयं अपनी माता जी को अपने आश्रम में रखकर स्वयं उनकी सेवा की, और उन्होंने ही स्वयं अपनी सेवा करते हुए जब माता जी का शरीर पूरा हो गया तो उन्होंने श्री वृंदावन धाम में यमुना कुंड किनारे स्वयं अपने हाथों से संस्कार किया, अपना मुंडन कराया। तो कभी भी विरक्त सन्यास इसके आड़े नहीं आता, इसके आड़े नहीं आता, बल्कि माँ आशीर्वाद दे दे तो, पिता आशीर्वाद दे दें तो भक्ति का पथ और आसान और सुलभ हो जाता है और सहज हो जाता है, और प्रभु और जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रभु तो बल्कि ये कहेंगे कि देखिए जिस जन्म देने वाली माँ का इसने उसकी सेवा नहीं कर पाया और मेरे सामने आके हाथ जोड़ता है, मेरे आगे मुझसे मांगता है क्या प्रभु, बल्कि और हंसेंगे कि मैंने पृथ्वी पर श्रवण कुमार जैसे भेजे। इस पृथ्वी पर पुंडरिक, महाराष्ट्र में पुंडरिक जी जो विट्ठल भगवान उनके द्वार पर स्वयं आए थे, जो माता पिता की सेवा में ही तत्पर रहे थे, उनकी कथा देखिए। इसलिए सबसे ज्यादा ऋण माँ का होता है। माँ कौशल्या ने कहा कि हे राम, अगर दशरथ जी ही आज्ञा देते तो मैं तुम्हें रोक लेती, पर माता केकई ने भी कहा है, इसलिए माँ का भी आदेश है, इसलिए तुम्हें वन जाना ही होगा। जैसा हमारे इष्ट होते हैं वैसा ही हमारा आचरण होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक पुत्र और पुत्री को चाहिए कि आपके खाते में जो भी पैसे हैं, आपके पास जो भी बैंक बैलेंस है, आप अपने लिए रखिए उनको, और जो हमारे लिए सेवा हो वो हम उन्हें करने के लिए तैयार हैं। कहीं आपको तीर्थ यात्रा जाना है, कहीं आपको कोई कथा करनी है, कोई गौदान करनी है, हम सहयोग करेंगे। ये होगा मातृ दिवस, ये होगा मदर्स डे। तो इसलिए हमारे जीवन में ऐसे पल जरूर आने चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि जीते जागते माता पिता को हम रोटी ना खिला पाएँ और उनके जाने के बाद तेहरीवी में 56 भोग लगाएं, भंडारा करें, उनकी फोटो पे माला चढ़ जाए तब उनसे बातचीत करें, तब उनके आगे रोएं। ऐसे समय तक मत पहुंचो, उससे पहले ही जीते जागतों को प्रसन्न करो, उन्हें कष्ट से निवारण करो। अगर वो आपसे मिलना ना चाहें तो कोई बात नहीं, ना मिलना चाहे, पर आप उन्हें सेवा दो, आप उनकी सेवा करो। वो जब खटिया पे पड़ जाएं तब विशेष रूप से उनके साथ रहो। वही आपकी तीर्थ यात्रा है, वही आपका तीर्थ है। हम मंदिरों में घूम घूम कर जिन भगवान को ढूंढ रहे हैं ना, वो भगवान हमारे घर में माता पिता के रूप में हैं, क्योंकि इस सृष्टि पर लाने वाले, इस धराधाम पर लाने वाले सर्वप्रथम वही हैं, इस संसार का ज्ञान दिलाने वाले वही हैं। और जब भी हम कहीं भटके हैं, गलत राह पर चले हैं, वो ही हैं हमें सही राह पर चलाने वाले। सर्वप्रथम माँ ही गुरु होती है जो हमें सदमार्ग पर चलाती है। वो बेशक अनपढ़ हो, पर वो सारे ज्ञान रखती है, सब देखती है, और जब आता है समय तब बोलती है। इसलिए घर में वो जो विराजमान है उनकी पूजा करना, मंदिरों में जो विराजमान है वो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। वो कहीं नहीं जा रहे, बांके बिहारी जी, वैष्णो देवी कहीं नहीं जा रही, सब वहीं हैं और वहीं रहेंगे। परंतु ये कब चले जाएं शरीर छोड़कर, ये कब चले जाएं शरीर छोड़कर, कोई पता नहीं, ठीक है ना। इसीलिए मेरी इन बातों को विचार कीजिए और इत्मीनान पूर्वक आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। और इनको जीवन में उतारिए, उतारने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल कोशिश कीजिए, ठीक।
इसी के साथ आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने जीवन के सद्गुरु को, क्योंकि सद्गुरु की हर वाणी को हमें याद करना है। मेरे बुद्ध, आपका दर्शन करके मेरा जीवन सार्थक है। हे मेरे बुद्ध, आपने जो मुझे श्री वृंदावन धाम दिया, वृंदावन धाम में निवास दिया, भजन करने का मौका दिया और गौ सेवा करने का अवसर दिया, ये केवल आपकी ही अनन्य कृपा है। जिस तरह से आप हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे ही निरंतर हाथ उठाकर आशीर्वाद देते रहें, यही हमारी बार बार आपसे प्रार्थना है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे।